नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी। अभय न्यूज के 11 अक्टूबर सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख सुर्खियां। बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। इस नवरात्रि करें अपने घर का सपना पूरा। कंफर्म बुकिंग पर होगी फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 45,000 के गिफ्ट वाउचर, एलईडी टीवी और फ्रिज भी। चिंतामण जवासिया में रहने वाली एक महिला ने अपने 2 बेटों को पाल पोस कर इस उम्मीद में बड़ा किया था कि वह उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन इन बेटों ने माँ का दाना पानी ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, छोटे बेटे ने तो मकान के फर्जी कागजात तैयार करवा लिए और माँ को घर से बेदखल कर दिया। बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खा रही माँ अपनी फरियाद लेकर विधिक शिविर में पहुंची तो न्यायाधीश भी सन्न रह गए। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिला की शिकायत पर 3 दिन में कार्रवाई करने का आदेश चिंतामण थाना प्रभारी को दिया है। दरअसल चिंतामण जवासिया के निवासी तस्लीम बी के 2 बेटे हैं, बड़ा जावेद और छोटा परवेज। उनके पति का निधन हो गया है। दोनों बेटों ने मां को घर से बेदखल कर दिया है। वह खाना पीना भी नहीं देते हैं। तस्लीम ने अपने साथ हो रहे जुल्म की दास्तान न्यायाधीश अभिषेक नागराज को सुनाई थी। तस्लीम ने बताया था कि छोटे पुत्र परवेज और उसकी पत्नी शबरा ने फर्जी कागजात बनाकर उसके मकान पर कब्जा कर लिया। तस्लीम अब बेघर होकर दर दर भटक रही है। तस्लीम ने बताया कि बेटा और बहू उसके साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसे में वह कहाँ जाए। विधिक शिविर में आई तस्लीम की शिकायत पर फौरन कार्रवाई करने के आदेश डीजी ने दिए थे। इसी कड़ी में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन ने चिंतामण थाना प्रभारी को 3 दिन के भीतर तस्लीम की शिकायत पर कार्रवाई करने और उनके मकान का कब्जा लौटाने के संबंध में विधि अनुसार कार्रवाई करने का कहा है। तवेरा लूट के बाद पकड़ी गई गैंग से पूछताछ में अंचल में अवैध हथियार बिकने का भांडाफोड़ हो रहा है। शुजालपुर के आरोपी से हथियार खरीदने वाले 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 2 देसी कट्टे और 3 पिस्टल जब्त की गई है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 नए आरोपियों के पकड़े जाने की जानकारी दी। शुक्ल ने बताया कि नए पकड़े गए आरोपी अकोदिया के रहने वाले हैं और इन्होंने शुजालपुर में रहने वाले सरगना से हथियार खरीदे थे। इन 3 आरोपियों से 2 देसी कट्टे और 3 पिस्टल जब्त की गई है। इस तरह अब तक 11 आरोपियों से 14 हथियार जब्त किए गए हैं। इनमें 5 पिस्टल, 8 देसी कट्टे और 1.22 mm की पिस्टल है। एसपी ने बताया कि अभी जानकारी मिली है कि एक और आरोपी ने तराना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हम उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे। हथियारों की बरामदगी का आंकड़ा तब और बढ़ सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले 4 अक्टूबर को हम लोगों ने एक अवैध शस्त्रों से संदर्भ में एक गैंग को ट्रेस किया था और उनके कब्जे से उस समय 2 पिस्टल और 8 कट्टे और एक .22 का टोटल 9 वीपन मिले थे। उसी इन्वेस्टिगेशन में इनके एक और साथी को हमने राउंड अप किया था, जिसके कब्जे से 2 पिस्टल और 1 कट्टा बरामद हुआ। इस तरह से टोटल आज 3 पिस्टल और 2 कट्टे और बरामद हो गए हैं। इस तरह से टोटल वेपन 14 हो गए हैं। साथ ही साथ एक इनकी और जो लिंच थी, उसने अभी जस्ट जानकारी मिला 10 मिनट पहले ही उसने तराना कोर्ट में सरेंडर किया है। हम उसका पुलिस रिमांड ले रहे हैं और पुलिस रिमांड में उससे पूछताछ करेंगे। जाली अंक सूची के आधार पर नगर निगम की टाइम कीपर की नौकरी हासिल करने वाले संजय भावसार पर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने इनाम का आदेश जारी करते हुए बताया कि जो भी व्यक्ति संजय भावसार के बारे में सूचना देगा या गिरफ्तारी में मदद करेगा, उसे ये इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि संजय भावसार ने हायर सेकेंडरी की फर्जी अंक सूची लगाकर नौकरी हासिल की थी। जांच में अंक सूची फर्जी पाई जाने पर तत्कालीन निगम आयुक्त ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। उसके खिलाफ कोतवाली पुलिस में धोखाधड़ी का प्रकरण भी दर्ज कराया था। इधर पुलिस ने 2 और आरोपी बापूनगर निवासी राहुल जाटवा और हामूखेड़ी के मधुसूदन बोड़ाने की गिरफ्तारी पर भी इनाम घोषित किया है। महाकाल मंदिर में वीडियो बनाने वाली इंदौर की मनीषा रोशन के खिलाफ प्रकरण गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश के बाद दर्ज कराया गया है। गृह मंत्री ने उन सभी लोगों को चेतावनी दी है जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल महाकाल मंदिर में 3 दिन पहले फिल्मी गाने पर वीडियो फिल्माया गया था। इसके बाद पंडित पुजारियों ने रोष जाहिर किया था। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मंदिर में वीडियो फिल्माना बहुत गंभीर विषय है। सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। अब अगर कोई शिकायत हुई तो बहुत सख्ती हो जाएगी। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का, धार्मिक स्थान पर ऐसा वीडियो बनाने का प्रयास नहीं करें। बहुत गंभीर विषय है ये और सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और मैं आपत्तिजनक मांगता हूँ। इसलिए भी मांगता हूँ कि लगातार 3री या 4थी घटना है और वार्निंग भी देता हूँ मैं इस तरह के जो भी लोग हैं उन्हें कि अब अगर कोई शिकायत आई तो बहुत ज्यादा सख्ती हो जाएगी। इसलिए भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का, धार्मिक स्थानों पर इस तरह का बनाने का प्रयास न करें। मैंने एसपी उज्जैन को तत्काल निर्देश दिए थे वीडियो देखते ही कि इस पर तत्काल केस रजिस्टर्ड करें और कार्रवाई।
आरके डेवलपर्स लाया है इस नवरात्रि खुशियों का ट्रिपल सेलिब्रेशन। नए घर के साथ होगी उपहारों की बौछार। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। कंफर्म बुकिंग पर फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 32 इंच LED फ्रिज और 45,000 रुपए के शानदार कैशबैक वाउचर। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, प्लॉट 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9340617725 9171986011। लगातार चेकिंग के बावजूद होटल संचालक नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। वह यात्रियों के एंट्री रजिस्टर में नहीं कर रहे हैं और न ही थाने पर सूचना दे रहे हैं। पुलिस ने गड़बड़ी करने वाले 2 होटल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पहला मुकदमा टीए पैराडाइज होटल के संचालक गोविंद बागड़िया पिता हीरालाल निवासी बुरलाई के खिलाफ दर्ज किया गया है। यहाँ पुलिस को होटल में यात्रियों की एंट्री प्रॉपर नहीं मिली थी। दूसरे बाहरी शहर से आए यात्रियों को बगैर ID के ही होटल में ठहराया गया था। ऐसा ही मामला महाकाल घाट स्थित परदेसी होटल के मैनेजर यश नारंग पिता ध्रुव नारंग के खिलाफ भी दर्ज किया गया है। नारंग ने होटल में ठहरे यात्रियों की जानकारी थाने पर नहीं दी थी। TI मुनेंद्र गौतम ने बताया कि त्योहारों के कारण खास सतर्कता बरती जा रही है। रोजाना होटलों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही CSP पल्लवी शुक्ला ने 2 होटल संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। इन्होंने अपने यहाँ ठहरे यात्रियों की जानकारी नहीं दी थी। नागदा में खाना खाने आ रहे युवक पर बाइक सवार युवकों ने हमला कर दिया। युवक का भाई उसे जब बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके सिर पर भी हथियारों से वार कर दिया। घायल युवक को जन अस्पताल भेजा गया है। घायल युवक नरेंद्र ने बताया कि भाई खाना खाने घर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में रोककर उस पर विनय सावरिया, शकीर, दीपक मीणा और उसके साथियों ने हमला बोल दिया। परिवार के लोग जब भाई को बचाने गए तो आरोपियों ने सभी पर हमला बोल दिया। इसमें नरेंद्र को सिर में घातक चोट आई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटना सर नागदा की है। मेरा भाई खाना खाने के लिए घर आ रहे थे। कुछ 3-4 गाड़ी पे लोग थे, उन्होंने टक्कर मारी और मारपीट करने लग गए भैया के साथ। तो हमें पता चला तो हम घर के पापा बड़े पापा गए, बचाव में गए तो उन्होंने हमको भी हमला किया, हमने को भी मारा। उन्होंने पता नहीं क्या धागा हथियार भी थे उनके साथ, तो सिर पर चोट आई है, 8 टाँके लगे हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सराफा विद्या निकेतन में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ DJ NP सिंह और उनकी पत्नी अर्चना NP सिंह ने किया। DJ ने बालिकाओं को बाल विवाह अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह अभिशाप है, इसे मिटाकर ही हम स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। बाल विवाह के दंड की जानकारी भी दी गई। इस दौरान बालकों को संरक्षण अधिनियम की जानकारी भी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन ने बालिकाओं के मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। हमारा मुख्य उद्देश्य आज का यह था कि जो लड़कियों के लिए अधिकार बताए गए हैं वो अधिकारों की जानकारी इन लोगों को दें, जिससे वो अपने परिवार में, अपने समाज में और अन्य लोगों को जानकारी दे सकें कि लड़कियों के साथ जो घटनाएं होती हैं या उनको संपत्ति में क्या हक मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, उसके लिए क्या विधिक उपचार उपलब्ध है, उसकी जानकारी दी गई। उन्हें यह भी समझाइश दी गई कि चूँकि उनकी उम्र अभी 18 साल से कम है तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के वाहन करना चलाएं, जिससे कि कानून का पालन हो सके। सांप को आभूषण की तरह धारण करने वाले बाबा महाकाल के मंदिर में रविवार शाम को फिर सांप देखा गया। इस बार सांप के कोटी तीर्थ कुंड की रैंप से उछलकर कुंड की तरफ जाने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल ये वीडियो रविवार शाम का बताया जा रहा है। इस वक्त रैंप के पास से सांप उछलकर सीढ़ियों पर गिर रहा है और फिर बहुत तेजी से सरकते हुए वह सीढ़ियों से होता हुआ कोटी तीर्थ कुंड में जाकर ओझल हो जाता है। दरअसल मंदिर में सांप का देखा जाना कोई नई बात नहीं है। करीब 2 महीने पहले तो सांप गणेश मंडपम के पास देखा गया था। चूंकि आसपास रुद्रसागर और जंगली इलाका है, इसलिए यहाँ सांप और रेंगने वाले जंगली जीव आसानी से देखे जाते रहे हैं। बहरहाल रविवार को सांप दिखने की घटना को भी आम श्रद्धालुओं ने सामान्य तौर पर ही लिया। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां B.Ed बौद्धिक मंदता, D.Ed बौद्धिक मंदता, D.Ed बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। जिले के लिए खुशी की बात है कि 18+ आबादी के 91% लोगों ने खुद को कोरोना से कुछ हद तक सुरक्षित कर लिया है। इन सभी को फर्स्ट डोज लग चुका है।
कलेक्टर ने बचे हुए पात्र लोगों को जल्दी से डोज लगाने का कहा है। इसी तरह उन्होंने हर हाल में 3 महीने में सेकंड डोज का लक्ष्य भी पूरा करने का कहा है। टीएल बैठक में कलेक्टर ने टीकाकरण अधिकारी से कहा कि वह एसडीएम को रोजाना सेकंड डोज के पात्र लोगों की सूची मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराएं। निगम आयुक्त एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों से कहा कि वह रैंडमली फल, सब्जी, स्ट्रीट वेंडर और अनवैक्सीनेटेड लोगों की पहचान करे और उन्हें टीके लगवाएं। महाकाल मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी अभियान चलाने का कहा है। तराना में 82% टीकाकरण ही होने पर कलेक्टर ने एसडीएम से कहा कि वह 1 सप्ताह में लक्ष्य अनुरूप टीकाकरण करें। मानसून अब पूरी तरह विदा हो चला है। इस बार उज्जैन शहर में औसत से कम बारिश हुई है। उज्जैन में अब तक 751 मिलीमीटर पानी गिरा है, जबकि उज्जैन की औसत बारिश 906 मिलीमीटर है। इस तरह करीब 6 इंच कम पानी उज्जैन में बरसा है। हालांकि बरसात औसत से भले कम हो, लेकिन शहर को पानी पिलाने वाला गंभीर बांध पूरी क्षमता तक भरा है। इसी तरह शिप्रा के भी सभी बैराज में भरपूर पानी है। इस तरह शहर की पेयजल समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है, लेकिन सिंचाई का संकट अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सिंचाई वाले अधिकतर तालाब खाली हैं। ये अपनी क्षमता का 20% भी नहीं भरे हैं। ऐसे में गेहूं की बोवनी प्रभावित हो सकती है। हो सकता है कि इस बार चने की बोवनी किसान ज्यादा करें। पूर्व पार्षद माया राजेश त्रिवेदी को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्हें खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए मानधाता विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी मनोनीत किया गया। मां शारदा समिति ने नवरात्रि महोत्सव में शंभवी पाद पूजन एवं नगर कन्या भोज किया। संयोजक विक्की लश्करी ने बताया, अलगधाम धर्मशाला फ्रीगंज में कन्या पूजन के साथ शहीदों के परिजनों, कोरोना योद्धाओं एवं रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण नानाखेड़ा स्थित विवेकानंद चौराहे पर किया गया। स्वामी विवेकानंद स्मृति साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शोध संस्थान के कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन इंदौर के सचिव स्वामी निर्विकानंद महाराज तथा श्री रामकृष्ण आश्रम अध्यक्ष स्वामी भास्करानंद महाराज खास तौर पर उपस्थित थे। अलगधाम कॉलोनी में स्थित साईं मंदिर में नवरात्रि महोत्सव में रोजाना हवन किया जा रहा है। सुबह 8 से 9 और शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच होने वाले हवन में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। नगर निगम ने क्लॉथ रिसाइकल प्लांट स्थापित किया है। प्लांट के जरिए पुराने कपड़े और रद्दी कागज का उपयोग कर फाइल कवर, लिफाफे व बैग बनाए जा रहे हैं। खालचोत कस्बे में पानी की निकासी रोकने वाले किसान राधेश्याम वागतारिया का ओटा तहसीलदार ने हटवाया। ओटा लगाने से किसानी रामचंद ओटलिया, गोवर्धन लाल मंडावलिया, शंकर लाल वागतारिया और राजेश ओटलिया के खेत में पानी भर गया था और 2.5 बीघा की फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। ओटा हटवाने से अब किसानों की फसल सुरक्षित है। उन्हेल के गौरव अग्रवाल का EWS प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय ने एक ही दिन में तैयार कर दिया। गौरव का चयन नीट कुरुक्षेत्र के लिए हुआ है। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जींस, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।